बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मेले की। क्रिकेट के दीवानों का इंतजार हुआ खत्म। मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। कौमी तराने से आगाज हुआ। मैदान में रंगो नूर की बरसात थी। साहिर अली बक्का, आयमा बेग, फारिस शफी और शायगिल ने आवाज का जादू जगाया। जदीद टेक्नोलॉजी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इख्तिताम पर आसमान रोशनियों से नहा गया। तो जनाब जंग छिड़ चुकी है। मैदान में जारी है मुकाबला। मुल्तान के सुल्तान इफ्तिताही मैच में लाहौर के कलंदर से टकरा गए हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर को पहले बैटिंग का मौका दिया गया है। कलंदर्स अब तक 8 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना चुके हैं। मिर्ज़ा ताहिर बेग 32 रन बनाकर अकील हुसैन का शिकार बने। फ़खर जमान 34 रन बनाकर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। तो पहला मैच हो रहा है। मैदान में ये मुकाबला जारी है। मुल्तान के सुल्तान इफ्तिताही मैच में लाहौर के कलंदर से टकराए हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर को पहले बैटिंग का मौका दिया गया है। मुल्तान में PSL 8 का आगाज, तारीखी मौका, इस पर अवाम का जोश और जज्बा भी तारीखी। हजारों की तादाद में क्रिकेट फैंस स्टेडियम पहुंचने लगे। किसी ने अपनी फेवरेट मुल्तान सुल्तान्स की जीत के लिए दुआएं की तो किसी ने गाना गुनगुनाया। मुल्तानी सब पे भारी, जीतने आए हैं बाजी, ऐसी हमारी तैयारी है। मुल्तान में पहली बार PSL का मेला सज गया। हजारों की तादाद में शायकीन ने स्टेडियम का रुख किया। मुल्तान सुल्तान्स के चाहने वालों की खुशी दीदनी थी। दुबई से PSL चलता हुआ हमारे शहर मुल्तान में आगे, इसकी एक्साइटमेंट ही अलग हुई है। आप यकीन करें, इतनी खुशी है जैसे बस आपको क्या बताएं। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह मुल्तान ही जीतेगा। मुल्तान सुल्तान के सपोर्ट करें क्योंकि हम आए भी बहुत दूर से हैं। सिर्फ मुल्तान ही नहीं बल्कि वहागा बॉर्डर और दुबई से भी सुल्तान्स के चाहने वाले मुल्तान स्टेडियम पहुँचे। फेवरेट टीम है कि हमारी मुल्तान सुल्तान चैंपियन, मुल्तान सुल्तान चैंपियन, मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम तक फ्री शटल सर्विस फराहम की गई। पुरजोश फैंस ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए बनाया सबसे बड़े क्रिकेट मेले की सबसे बड़ी नशरियात। सिर्फ और सिर्फ समा पर। शाम में जोर का जोड़ तो रात में सुपर ओवर की धमाल। कौन सी टीम फेवरेट और कौन डार्क हॉर्स, बेलाग तबसरे और क्रिकेट की खट्टी मीठी बातें। देखिए लेजेंडरी क्रिकेटर्स शाहिद आफरीदी, साबिक कप्तान इंजमामुल हक, मिसबाउल हक, मुश्ताक अहमद और स्टार क्रिकेटर इमामुल हक के साथ। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहार आई तो समा लाया सबसे बड़ी और भरपूर ट्रांसमिशन। एक ऐसी नशरियात जिसका हिस्सा है फखरे पाकिस्तान बूम बूम आफरीदी। PSL 1 के फातह कप्तान मिसबाउल हक ने प्रोग्राम जोर का जोड़ में चौके और छक्के लगाए। इफ्ती जैसा ग्रेट प्लेयर आपकी ग्रेटनेस का कायल है बकौल लाला के। आपको कैसा फील होता है? नहीं, मैंने तो उसको मशवरा दिया था कि मेरा नाम लेना छोड़ दो अगर पाकिस्तान में खेलना है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की जितनी तबाही हुई है वो मैंने की है, जो पाकिस्तानी मोस्टली लोग समझते हैं। स्टार क्रिकेटर इमामुल हक की शादी का जिक्र छिड़ा तो शाहिद आफरीदी ने दिलचस्प तबसरा किया। शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बस अभी ज़रा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। इमाम का स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा था कि ये शुरू में बेबी डॉल होती है, बाद में पैनाडॉल हो जाती है। तो ये इमाम सही बात है। नहीं अभी तो कह रहे हैं शादी, मुझे तो लगता है ऐसे ही है। कौन फेवरेट है और कौन डार्क हॉर्स, बताएंगे लेजेंडरी क्रिकेटर इंजमामुल हक। मुझे लगता है कि स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि जी दूसरी टीमों को अपने ना फास्ट बॉलर्स पे थोड़ा ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। मुल्तान की टीम है ना, पूरे टूर्नामेंट में सारों से ज्यादा टफ टाइम देगी। वर्ल्ड कप 92 जीतने वाली टीम के रुकन मुश्ताक अहमद भी गुगली और लेग ब्रेक से साथियों को चकमा देंगे। What are you expecting from Shaheen this time? Obviously he is one of the best bowler in the world और आपको पता है उसका जो परफॉर्मेंस है स्पीक्स इटसेल्फ। लेजेंड्स पर मुश्तमिल शानदार पैनल। रोजाना शाम 5 से 7 बजे के दरमियान प्रोग्राम जोर का जोड़, जबकि रात 11 बजे सुपर ओवर में PSL मैचेस पर तबसरे करेगा। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के जतन। ECC ने बिजली के बाद गैस भी 74% महंगी करने की मंजूरी दे दी है। IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात में 170 अरब रुपए के मुजवज़ा मिनी बजट से आगाह कर दिया गया। मुख्तलिफ अशिया पर GST 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। आलमी मालियाती फंड से कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त वसूली का मिशन। पाकिस्तान की मुआशी टीम ने वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF हुकाम को 170 अरब रुपए के मुजवजा मिनी बजट पर ब्रीफिंग दी। बताया कि ECC ने गैस की कीमतों में 74% इजाफे की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना की तौसीक के बाद 1 जनवरी 2023 से इत्तलाक भी हो जाएगा।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री तकनीकी ग्रांट भी मंजूर कर ली। गरीब तबके को रिलीफ फ्राहमी प्रोग्राम का बजट 360 अरब से बढ़कर 400 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमत का गुज़श्ता साल शदीद बारिशों और सैलाब के बाइस अवाम को बिजली बिलों पर दिया गया आर्जी रिलीफ भी वापस लेने का फैसला। सारिफीन से मुअख्खर शुदा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 55 अरब वसूल किए जाएंगे। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने समेत मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी। सिगरेट्स के साथ जूसेस, कोल्ड और एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ने का इम्कान। नॉन फाइलर्स की बैंक ट्रांजैक्शंस पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत अशफाक़ुल्लाह ने कहा कि IMF डॉलर एमनेस्टी स्कीम लाने की इजाज़त नहीं देगा। कमर्शियल बैंक्स महंगी शरह पर हुकूमत को कर्जे देकर सालाना 350 अरब रुपए अपने शेयर होल्डर्स में बांट रहे हैं। उन्होंने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। एमनेस्टी स्कीम अंडर द IMF प्रोग्राम, मेरा ख्याल है बाकी अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो जाएगा, हो नहीं सकती। और सबसे बेस्ट एमनेस्टी इस वक्त जो अगर हमें आपने देखा होगा ये डॉलर की है। IMF से मुआहदे में रुकावटें डालने की कोशिश। मुबैना ऑडियो लीक पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शौकत तरीन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना को सरप्लस बजट वापस ना करने की हिदायत की थी। तो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं। हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाजत मांगी थी जो गवर्नमेंट ने दे दी है। रियासत के बजाय सियासत को तरजीह देने का इल्जाम। शौकत तरीन के गिर्द घेरा तंग। मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद FIA साइबर क्राइम्स विंग ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में बगावत पर उकसाने और इश्तियाल अंगेजी की दफात शामिल हैं। साबिक वजीर खजाना FIA के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे। FIR के मुताबिक मुल्जिम शवाइद छुपाने की कोशिश कर रहा है। साबिक वजीर खजाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना से IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने से मुताल्लिक गुफ्तगू की थी। तो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ। वैसे इस ब्लैकमेलिंग टैक्टिक पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़। वजीर दाखिला राना सना भी बता चुके हैं कि शौकत तरीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो गई और हुकूमत ने गिरफ्तार करने की इजाजत भी दे दी है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि इलेक्शन कराने के पैसे नहीं, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने दावा किया कि रूसी सदर से सस्ते तेल की बात कर ली थी। आर्मी चीफ ने अमेरिका को खुश करने के लिए रूस के खिलाफ मजम्मती बयान दे दिया। मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं हमें भी वो सस्ता तेल दे। यहाँ वापस आए तो यहाँ जनाब हमारा आर्मी चीफ कहता कि नहीं कंडेम करो रूस को क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया। हमारे आर्मी चीफ ने आप ये सोचें कि खुद एक यानी ग्रेड 22 ऑफिसर ने बैठ के एक सिक्योरिटी का सेमिनार था, उसने खुद कंडेम कर दिया रूस को और अमेरिका को खुश करने के लिए। पाकिस्तान का हाल आपके सामने है। ये जो अब सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये जो तमाशे हो रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ जेलों में डालना, कोई फंडामेंटल राइट्स की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। वो सारे मिलके कह रहे हैं कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं, और बहाने मार रहे हैं कि कुछ पता नहीं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, सोचे कहते पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। ये तो डायरेक्ट ये भी आइन की कॉन्ट्रवेंशन है। खबरों में आगे देखिए इमरान खान की नई सियासी कलाबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान नियाजी की हर्जा सराई और ताने कौम को मायूस कर रहे हैं। झूठ पर मबनी सियासत आए रोज बेनकाब हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा कि इमरान नियाजी को इक़्तिदार में वापस आने की बेचैनी है। ये शख्स कुर्सी के लिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाना चाहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि सेलेक्टेड का दौर आइन के लिए इम्तिहान था। वज़ीर आज़म होकर वो खुद आइन पर हमलावर था। पार्लियामेंट हाउस में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि खेलूंगा ना खेलने दूंगा की पॉलिसी से नुकसान मुल्क और आवाम का हो रहा है। आज तक ये मुल्क चलता आ रहा है तो वो आइन की वजह से। हाल ही में जिस सिलेक्टेड
दौर से हम गुजरे जिसके नतीजे में मईशत की जो बैकबोन है उसको तुड़वाया कि वजीर आजम ऊपर बैठ के खुद हमला आवर था कि मैं कैसे 18वीं तरमीम को कमजोर करूं। आइन जो है हमारा जो निज़ाम जो है वो खतरे में था। अगर हर सियासी जमात का यही सोच होगा कि या मैं खेलूंगा मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा, तो इस तरीके से सिर्फ जो नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम का होगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई गैर आईनी कदम लिया जाए, ऐसा कोई गैर जमहूरी कदम लिया जाए, मौका नहीं होगा कि हम खामोश रहे। उन्होंने ऐसे सियासी इंतहा पसंदी के मुताबिक फैसले लिए जिससे वो अब पार्लियामान का भी हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं कि हम दहशतगर्दों से और टीटीपी से और एपीएस के कातिलों से बात कर सकते हैं, मगर अपने पार्लियामान में अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनसे हम बात नहीं कर सकते। इक़्तिदार में आने के बाद अपोजिशन का खात्मा इमरान खान का मिशन था। इस मिशन में एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का साथ नहीं दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू, कहा जो कुछ किया इमरान ने किया, वो कसूरवार है, वो मुजरिम है। इमरान खान जो खुद कह रहा है कि जी लड़ाई इसलिए हुई कि फौज या बाजवा साहब मेरे कहने पे अपोजिशन को का सफाया नहीं करने के लिए मेरे साथ नहीं थे। यानी बरसे इक़्तिदार आने के बाद इसका जो माटो था, जो इसका मिशन था, वो ये था कि अपोजिशन को ख़त्म कर दें। ये कैसे हो सकता था? अगर बाजवा साहब इसकी बात मान भी लेते तब भी नहीं हो सकता था। तो उसमें जब इस्टेब्लिशमेंट ने इसका साथ नहीं दिया, इस्टेब्लिशमेंट से इसका जो है वो हो गया, झगड़ा हो गया, तो फिर तो उनको मीर सादक है, मीर जाफर है, वो तो फिर बातें जो है लेकिन ये कहता था कि जी मुझे अगर मौका मिले सऊदी अरब का कानून हो तो मैं 500 आदमियों को फांसी दे दूँ। ये सारी बातें ये करता रहा। अब ये कैसे कहता है कि जो है वो फलां ने कर दिया, फलां इसी ने किया सारा कुछ। यही मुजरम है, यही कसूरवार है। उन्होंने कोई प्रेशराइज नहीं किया किसी को, ना इसको किया कि तुम रिज़ाइन कर दो, ना हमें कहा कि आप लाजमी जो है वो इस चीज़ को जो है वो तस्लीम कर लें। तो इसमें उनका किरदार वाकई न्यूट्रल था। जो वो कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, वो न्यूट्रल था। गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख के लिए मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तलब किया गया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। नुमाइंदा खुसूसी जुल्फ़िकार अली महतो साहब हमें ज्वाइन कर चुके। जुल्फ़िकार साहब, कौन कौन शरीक होगा इस इजलास में? जी, गवर्नर बलीगुर रहमान ने जो इजलास मुशावरत के लिए तलब किया है इलेक्शन की तारीख देने के लिए, उसमें IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान शरीक होंगे। और इस इजलास में इस बात पे गौर किया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस वक्त पंजाब में क्या है और कितने पर्सनल दरकार होंगे अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं। और दूसरा, चीफ सेक्रेटरी से ये भी पूछा गया है कि उनके पास जो माली वसाइल है सूबे के पास इस वक्त, क्या वो इस बात की इजाजत देते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो रिक्वायर्ड रकम है वो सूबाई खजाने से उनको अदा की जा सके। तो ये तमाम मामला जो है वो कल के इजलास में ज़ेरे गौर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपने इस बारे में बताया। आपको बताएं, अटॉर्नी जनरल ने वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि नैब तरमीम केस के दौरान चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के हवाले से कोई रिमार्क्स नहीं दिए। ख़त में कहा गया है कि बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर तबसरे किए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ से हट कर रिपोर्ट किया गया। बतौर वज़ीर कानून आप अरकान पार्लियामेंट को असल हक़ाइक़ से आगाह करें। चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक ईमानदार वज़ीर आज़म को हटाया गया था। चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा कि मुल्क में एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म था। अब आपको बताएं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा आए रोज़ वकला की हड़तालों पर सख्त बरम हुए। गैस चोरी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स दिए कि ऐसे वकीलों का लाइसेंस ख़त्म कर देना चाहिए और जो जजेस हैं इस हवाले से उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद की MS पंजाब इंडस्ट्री के खिलाफ 6 करोड़ 78 लाख रुपए से जायद गैस चोरी के केस की समाअत। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में वकला के 2 से 3 बार हड़ताल के बाद पेश न होने के जिक्र पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा का शदीद इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि वकला कैसे हड़ताल कर सकते हैं, ऐसे वकीलों का लाइसेंस खत्म करना चाहिए। वकला अपने ही बनाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल नहीं करते। क्या अदालत वकील को घर से उठा कर लाए? जो चाहता है मर्जी से हड़ताल करता है। ऐसे निज़ाम इंसाफ को फिर बंद ही कर दें।
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पाकिस्तान का पूरा निजाम तकनीकी बुनियादों पर चलता है। हर आदमी अपना काम करे तो मुल्क का सिस्टम बेहतर हो सकता है। हम अदालत में आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, इंसाफ ऊपर वाला करता है। दौरान समाअत इंडस्ट्री के वकील ने कहा, वकील की गलती है तो सजा मौक्कल को नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने MS पंजाब इंडस्ट्री फैसलाबाद की जुर्माने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने सायरा अनवर नामी खातून के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक सायरा अनवर ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मुतअद्दिद जायदादें खरीदी। कपड़े का कारोबार करने वाली सायरा अनवर अपनी आमदन के ज़राए साबित न कर सकीं। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात में तय पाया कि हुकूमत 8 ट्रकिंग पॉइंट्स पर पुलिस सिक्योरिटी फराहम करेगी, जबकि अगली गंदम की फसल पर ख़रीदारी पॉलिसी के लिए एसोसिएशन को एतमाद में भी लिया जाएगा। आटा लाजमी अशिया ज़रूरत की फहरिस्त में शामिल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सफारत खाने का दौरा करके तबाहकुन ज़लज़ले में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हम तुर्क भाइयों के साथ हैं। My brother President Tayyip Erdogan on the day this earthquake struck Turkey, and I have conveyed the feelings of the people of Pakistan to him, and I've assured him that in this hour of grief, the nation, the entire nation of Pakistan are standing by our Turkish brothers and sisters. And whatever we can do at this moment, we are there, and all our assets, our resources are at your disposal. This is what I conveyed to him.